तो एक सोच है, इस सोच को बढ़ावा देना चाहिए। और बाकी के क्या है, चाहे वो कांग्रेस का है चाहे बीजेपी का है, आपको कोई तसल्ली नहीं, पता नहीं कब बिक जाए, पता नहीं कब पाला पलट जाए, आप लोग फिर वैसे के वैसे रह जाओ। तो इसलिए एक टिकाऊ आपका बेटा है, इसको आप विजयी बनाओ। खत्री साहब ने हर जगह एक वायदा किया कि मैं अपने शहर में मेयर बनते ही सबसे पहला काम, ये जो प्रॉपर्टी आईडी के लिए आपको परेशान करते हैं लोग, पैसे देके प्रॉपर्टी आईडी ठीक करते हैं। सचिन के सामने मैं परसों बैठी थी ऑफिस में, एक मेरा भाई आया और आके बोला, देखो जी मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ, प्रॉपर्टी उसकी लेकिन प्रॉपर्टी आईडी पे नाम किसी और का चढ़ा दिया और उसकी प्रॉपर्टी को बेच दिया। इस तरीके के घोटाले हैं। वहीं दूसरा, हाउस टैक्स। आनंद खत्री जी ने कहा है कि मेरा वायदा है जी, किसी के ऊपर हाउस टैक्स नहीं लगेगा। घर आपने ले लिया, आपने जो जिस समय आप रजिस्ट्री करा देते हो तो फिर वो सारे टैक्स भरे जाते हैं, हाउस टैक्स का कोई मतलब नहीं, आपके ऊपर कोई हाउस टैक्स नहीं लगेगा। शिवर के जितनी भी समस्या है उसको दूर करेंगे, पीने के पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का एक ही नारा था, बिजली पानी का प्रबंध हो और भ्रष्टाचार बंद हो। उसी नारे को लेकर चलेंगे। इस भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से खत्म करने का काम करेंगे, लेकिन सिर्फ आप लोगों की वोट के दम के ऊपर कर सकते हैं। आपका जो वोट है ये बहुत बड़ी कीमत रखता है। इस वोट में एक वोट नहीं है। हम ये सोच लेते हैं मेरा एक वोट है, इससे क्या होगा। आपके एक वोट से आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित होगा, आपके एक वोट से आपके बेटे की नौकरी सुरक्षित होगी, आपके एक वोट से आपके वार्ड का विकास सुरक्षित होगा, आपके एक वोट से आपके बुजुर्ग की पेंशन सुरक्षित होगी, आपके एक वोट से आपकी बेटी सुरक्षित होगी, आपके एक वोट से आपके अड़ोस पड़ोस के सब शिक्षित होंगे। इसलिए आप अपना ये कीमती वोट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को देना। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ये रिकॉर्ड है, या तो आपके बीच में कोई वायदा किया नहीं, और अगर कोई वायदा कर दिया तो हमारे नेता आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला कहते हैं, या तो बात करो नहीं, अगर कर दी तो फिर उससे पीछे हटने के कोई गुंजाइश नहीं। आनंद खत्री जी को भी और आपके बेटे सचिन को भी कल उन्होंने एक ही बात कही है कि वायदे जो करे वो पूरे करवाऊंगा। तो आप सब लोग निश्चित रहें, जो वायदे भाई आनंद खत्री ने किए हैं, जो सचिन ने किए हैं, एक भी वायदा पीछे हटने के लिए नहीं किया। हो सकता है इन वायदों से भी ज्यादा करके जाए, लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा। आप लोग साथ देना और बेशक चाहे निश्चिंत होकर घर पे जाके सो जाना, सारे काम भी अपने आप करेंगे। और इतनी रात तक जो आपने मुझे मान और सम्मान दिया, मेरे लिए इंतजार किया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। महिला शक्ति से एक गुजारिश और करूंगी, ये लड़ाई तो आपके वार्ड की है, इस लड़ाई को आप जीतोगे, आपके शहर की है, इस लड़ाई को आप जीतोगे। एक लड़ाई और है अपनी, आप लोगों से छुपी नहीं, 33% महिला आरक्षण। 70 साल कांग्रेस ने ठगा, 15 साल बीजेपी ठग गई। महिला आरक्षण के नाम पे वोट ले लिए। 2023 में महिला आरक्षण बिल पास कर दिया कि 29 में आपके चुनाव होंगे महिला आरक्षण के ऊपर, लेकिन ठन ठन गोपाल खाली। इन लोगों की ना कथनी है ना करनी है। इसलिए मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है, आज इसे सबके पास मोबाइल है, आज इसे लिखना शुरू करो कि या तो 33% दो, नहीं तो झांसी की रानी की तरह घर से बाहर निकल जाओ। हमें अपनी बेटियों को हक दिलाना है कि नहीं दिलाना। झांसी की रानी जी निकली थी, कोई मैं कहती हूं महिला घर से तब तक नहीं निकलती जब तक पानी सर से ऊपर ना चला जाए। अब हमारा पानी सर से ऊपर है, ना बालकों को नौकरी है, ना बेटियां सुरक्षित है, ना आज हमारा कहीं विकास हो रहा।
इसलिए हमें ये कमांड उठानी पड़ेगी। यही बातें आपसे कहने आई थी, करने आई थी। आप लोगों ने मुझे मान और सम्मान दिया। एक बार ये बेटा बड़ा चिंतित है, आपका अपना है, हाथ उठा के एक बार विश्वास दिलाए आनंद खत्री जी को और सचिन को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग, मैं उम्मीद करूंगी, आपने दो हाथ उठाए हैं, कम से कम उम्मीद करूंगी आप आज दो वोट यहां से मान के चलूंगी। और 3 दिन आपके पास, 3 दिन में अपने साथ 30-30 वोट और जोड़ लेना। आपका बेटा पूर्ण रूप से जीतेगा और मैं आपको अग्रिम बधाई देती हूँ। उसके बाद आपका कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा, जितने वायदे किए हैं उसको पूरा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, राम राम।